नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। एसएचजी से जुड़ी सभी महिलाएं ईमानदारी व लगन से पिछले 2 वर्षों से मेहनत करती चली आ रही हैं, बस एक आशा से कि आज हम मेहनत व ईमानदारी से पोषाहार रिसीव करने से लेकर वितरण करने तक के सभी कार्य समय से करती चली आ रही हैं। इसलिए एक छोटी सी उम्मीद भी बनी है कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार आज नहीं तो कल अवश्य उनको मानदेय के रूप में कुछ न कुछ तो अवश्य ही देगी। कुछ समूह की ऐसी भी भोली भाली महिलाएं हैं जिन्होंने पोषाहार वितरण में अपने घर से भी पैसे ट्रांसपोर्ट से लेकर के अन्य खर्चे के रूप में लगा दिए हैं, परंतु आज तक उनको 1 रुपये भी मानदेय या किसी अन्य रूप में प्राप्त नहीं हो पाया है। कभी कभी ब्लॉक स्तर पर मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती है, तो उसका तो सारा खर्च अपने पॉकेट से ही वहन करना पड़ता है। जो कीमती समय बर्बाद होता है उसका तो कहीं कोई हिसाब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को एसएचजी की महिलाओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। क्या गांव की गरीब महिलाओं का एसएचजी के साथ जोड़कर सरकार उनका शोषण कर रही है? यदि इस समूह की महिलाओं को रोजगार देना सरकार का उद्देश्य है तो मानदेय फिर क्यों नहीं? सिर्फ एसएचजी का निर्माण किया जाता है निःशुल्क सहायता के लिए ही। प्रत्येक महीने राशन का उठान ब्लॉक स्तर से सिर्फ एसएचजी की महिलाओं को रिसीव करने के लिए ही बुलाया जाता है। ब्लॉक से ही पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिसीव करा दिया जाता है। इसके बाद सारा पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सुपरवाइजर दोनों मिलकर ही ले जाती हैं। अब स्थिति यह है कि पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आधा बांटती हैं और आधा गायब कर जाती हैं। यदि पोषाहार आंगनबाड़ी को ही रिसीव कराना है तो फिर क्यों न सीधे उनके विभाग द्वारा आंगनबाड़ी को ही रिसीव करा दिया जाए। समूह की महिलाओं को फिर क्यों परेशान किया जाता है? ये एसएचजी की महिलाओं का सिर्फ नाम मात्र का ही योगदान है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं निकाल दिया जाए? इन्हें बीच में फिर क्यों घसीटा जाता है? ऐसा प्रतीत होता है कि समूह का निर्माण प्रत्येक गांव में तीव्र गति से जो हो रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ गरीब महिलाओं के विकास हेतु नहीं बल्कि वोट प्राप्त करने के लिए ही किया जा रहा है। यदि चुनावी महीनों के दौरान अगर कोई भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या मानदेय प्राप्त नहीं होता है एसएचजी की महिलाओं को, तो इसके बाद कोई भी उम्मीद रखना न के बराबर है। एसएचजी के द्वारा बीसी सखी, कृषि सखी, विद्युत सखी, पशु सखी तथा अन्य नौकरियां प्रदान की जाती हैं, परंतु फिक्स मानदेय किसी का भी नहीं है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नौकरी पाने के बाद काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर सके, उसे गर्व हो सके कि मुझे मंथली इतने रुपए का पेमेंट या मानदेय के रूप में प्राप्त होता है। इसमें तो सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां मिल रही हैं, परंतु मानदेय का अता पता है ही नहीं। जबकि अगर देखा जाए गवर्नमेंट की इनकम, तो चाहे बीसी सखी हो या फिर विद्युत सखी हो, बिजली सखी, इन सब की इनकम भले ही कुछ न हो, लेकिन इनके माध्यम से या इनके द्वारा जो भी इनकम होगी सरकार को, वो लाखों, हजारों या करोड़ों में है। ट्रांजैक्शन करोड़ों में हो रहे हैं, परंतु उनकी इनकम कोई खास नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट एसएचजी के माध्यम से अधिक कार्य करवाना चाहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।